नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? बढ़िया चल रही है। एलजेब्रा समझ आ रहा है आप सबको? आज ये हमारे बेसिक एलजेब्रा की लास्ट क्लास है, ठीक है। आज इसमें हम कंप्लीट ही कर देंगे इसको, एक या दो कॉन्सेप्ट बचे हैं बस। उसके बाद कल से जो है ना एडवांस एलजेब्रा स्टार्ट होगा। तो कल बिल्कुल समझने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि धीरे धीरे लेवल उठाएंगे और धीरे धीरे समझाएंगे एडवांस अलजेब्रा को भी। ये समझो कि बेसिक अलजेब्रा से स्टार्ट करवाएंगे। जो हमने बेसिक करवाया, कमांड बनाई है जिस पे, वो चीज़ बहुत काम आने वाली है अब यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखते रहना, क्योंकि बेसिक अलजेब्रा आप रिवाइज कर लेना इतने आज। जैसे आज ये हमारी 13 क्लास है, तो हमने 15 का टारगेट किया, लेकिन 13 क्लास में हमने कंप्लीट करवा दिया। अब कम से कम 10 से 12 क्लास और होगी, तो वो एडवांस अलजेब्रा की होगी। तो जैसे हमने बेसिक अलजेब्रा धीरे धीरे समझाया आपको, एक एक कॉन्सेप्ट और लॉजिकल चीज़ें, एडवांस अलजेब्रा भी ऐसे समझाते रहेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि उसको जल्दी जल्दी टपा देंगे, नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे समझाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं आगे अलजेब्रा की। और एक बात और, एक या दो दिन में हम आपके लिए शॉर्ट्स भी तैयार कर रहे हैं। शॉर्ट्स आया करेगी हमारी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की, ठीक है। जैसे अलजेब्रा का आ गया, या परसेंटेज का आ गया, या टाइम एंड वर्क का आ गया, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनसे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये समझ लो कि 10 से 20 सेकंड में आपको एक कॉन्सेप्ट बता देंगे, और ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बताएंगे जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी बताया, जो चीज़ एग्ज़ाम में मिलती है वही कॉन्सेप्ट बताएंगे, बहुत शॉर्ट अप्रोच के साथ। जल्दी कैसे करें एग्ज़ाम में, वैसे बताएंगे, ठीक है। और कल मैंने बताया था वेडनेसडे, यानी आज है, सॉरी, वेडनेसडे। तो आज हमारी रीजनिंग की क्लास भी आएगी, ठीक है। तो उसका टाइमिंग आपको बता देंगे, लेकिन एक बार इंट्रोडक्शन समझाएंगे आपको पहले रीजनिंग का, और डाइस टॉपिक बताएंगे थोड़ा सा। उसके बाद कल से कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हमारी अलजेब्रा की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और कल हमने एक क्वेश्चन ड्राइव किया था आपके लिए। तो कल हमने उसका डायरेक्ट बता दिया था कि एग्ज़ाम हॉल में कैसे करना है। उसका आज लॉजिक बताएंगे कि लॉजिक क्या है उसके पीछे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था 2+1, फिर 2 का स्क्वायर +1, फिर 2 की 4 +1, देन 2 की 8 +1, और लास्ट में था भाई 2 की 16 +1, ठीक है। ये क्वेश्चन था जो हमने कल आपको लास्ट में कराया था, और इसका हमने डायरेक्ट आंसर बता दिया था कि आंसर इसका ये आएगा, क्योंकि पावर डबल और यहाँ पे 1 है, 2, 4, 8, 16, तो अगली पावर भी 32 आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे +1 था, हमें -1 करना था, डायरेक्ट आंसर आ गया था 2 की पावर 32 -1। अब इसके पीछे का लॉजिक बताएं कि -1 क्यों किया, ठीक है। तो एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 की पावर 1 है, ठीक है। तो हमने आपको एक लॉजिक, मतलब एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी पावर इवन हो और बीच में साइन किस चीज़ का हो, माइनस का, जब भी पावर इवन हो और बीच में साइन माइनस का हो, तो हमेशा ब्रेक होंगे, कभी बढ़ेंगे नहीं। और किस में ब्रेक होंगे? a+b और a-b में। आप कहोगे यस सर, a+b और a-b, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा भाई, a+b और a-b वाला। अब ये कैसे लगेगा, उसको अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखते रहना। जब भी पावर इवन हो, बीच में साइन माइनस का हो, तो हमेशा ब्रेक होंगे a+b और a-b में। अब देखिए, इसको अगर हम ऊपर नीचे, ये 2+1 है, अगर हम ऊपर नीचे 2 - 1 और 2 - 1 गुणा या भाग कर दे, जैसे ऊपर क्या कर दिया हमने, 2 - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 2 - 1 से डिवाइड कर दिया, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? वैसे देखा जाए तो 2 - 1 और ये 2 - 1 1 ही हो गया, 1/1 कट गया, कुछ फ़र्क तो पड़ा नहीं। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। अभी देखना क्या फ़र्क पड़ेगा। ये बताओ, इस टर्म को अगर हम a मान ले, a-b, 2 को अगर हम a मान ले और 1 को हम b मान ले, ठीक है। 2 को अगर हम a मान ले, इसको b मान ले, तो क्या टर्म आ गई? a - b a+b। तो आपको सर a² - b² है ना।
तो यही चीज़ बन गई ना, मैंने यहाँ पे लिखी थी ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ 2 माइनस 1 है, यहाँ 2 प्लस 1 है, तो क्या बन जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब ये देखो यहाँ पे ए स्केयर प्लस 1 तो है ही, ठीक है, तो ए स्केयर माइनस 1 की कमी है भाई, यानी ये आ गया ए स्केयर माइनस 1 का स्केयर, क्योंकि 1 का स्केयर 1 ही होता है। अब यहाँ पे अप्लाई करो ए माइनस बी ए प्लस बी। अब 2 के स्केयर है ना, इसको ए मान लो और 1 को बी मान लो, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 की 4 प्लस 1 तो है, यहाँ पे 2 की 4 माइनस 1 आ जाएगा भाई, ठीक है। अब ऐसे ही आगे अप्लाई करते जाओ, ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी है तो आगे क्या आ जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। अब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी तो है ही ए माइनस बी, ठीक है। अब आगे जो टर्म लिखेंगे ना वो 2 की पावर 32 यहाँ पे प्लस 1 आएगा, लेकिन फिर वही ए माइनस बी ए प्लस बी, तो प्लस 1 की टर्म ऑलरेडी होगी यहाँ पे, तो सिर्फ माइनस 1 की टर्म बचेगी। अगर यहाँ पे हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो माइनस 1 की टर्म बचेगी, बस ये जो माइनस 1 की टर्म बचेगी ना, ये हमारा आंसर था भाई। यानी ये इसको ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 32 माइनस 1 डिवाइडेड बाई वो 1 कहाँ से आया था, ये 1 था, वो 2 माइनस 1 1, और जिस भी पावर के नीचे 1 होता है ना वो वही पावर होती है, वही टर्म होती है। तो ये क्या है, ये 2 की पावर 32 माइनस 1 ही है, ये आंसर था भाई हमारा कंप्लीट। और इसके पीछे का लॉजिक ये था ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी पावर इवन हो और बीच में साइन माइनस का हो तो हमेशा ब्रेक होंगे, कभी बढ़ेंगे नहीं, इसलिए वो माइनस आया था। यहाँ पे हमने कहा था कि यहाँ पे पावर डबल हो रही है ना, 1 से 2 4 8 16 और 32 भी कर दो, लेकिन यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगाना। आप कहोगे सर माइनस क्यों लगाया था, इसलिए लगाया था क्योंकि अगर यहाँ पे हम इसको आगे क्वेश्चन को बढ़ाते ना तो 2 की पावर 16 तो यहाँ पे 2 की पावर 32 प्लस 1 आता, तो प्लस 1 आ गया था ना, तो यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 2 की पावर 32 माइनस 1 था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे माइनस है, देखो हर जगह माइनस था, इसलिए यहाँ पे 2 की पावर 32 माइनस 1 इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। तो आई होप कि लॉजिक समझ आया होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है, पेपर में आता है, और मैंने बताया था कि एक एग्ज़ाम में भी आया था, मेरे को एग्ज़ाम का नाम याद नहीं है, और इसी कॉन्सेप्ट पे आया था, ठीक है। तो जब भी आगे आएगा, जब हम प्रैक्टिस बैच कराएंगे आपको, तो उसमें बताते रहेंगे कि ये क्वेश्चन इस एग्ज़ाम का, ये क्वेश्चन इस एग्ज़ाम का। अभी तो आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करवा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट कैसे और बेसिक से कैसे करना है। तो इस पे एक क्वेश्चन लिखेंगे, उसको आप ऐसे लॉजिक से नहीं करना, बस ये समझाने के लिए, डायरेक्ट आंसर बताना आपको कि आंसर क्या आएगा, क्योंकि लॉजिक हमने बता दिया क्या लॉजिक लगा था यहाँ पे। ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, पावर इवन है, बीच में साइन माइनस का है, तो कभी बनेगा नहीं, हमेशा ब्रेक होगा, और ब्रेक किस चीज़ में होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी में। चलिए क्वेश्चन लिखिए अब। 5 + 1 5 की पावर 2 + 1 पावर 4 + 1 और पावर 8 + 1, बस इतना ही क्वेश्चन है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब तो आप देखते ही बता दोगे, क्यों हमने बहुत तेज़ कर लिया अब तो बिना पेन उठाए। पावर डबल हो रही है, यहाँ भी पावर डबल कर देंगे, तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 5 की पावर 16 + 1 है, इसका अपोजिट कर दो -1 और डिवाइडेड में 1, वो 1 यहीं से आया था, ठीक है, तो वो हमेशा आएगा। तो जो जिसके नीचे 1 होता है ना, तो वही आंसर होता है। ये हमारा आंसर हो गया भाई, क्योंकि हमने अब डायरेक्ट करना सीख लिया ना, तो पैटर्न नहीं, ये बदलेगा नहीं कभी भी, ठीक है। पावर डबल होती रहेगी हमेशा पावर डबल होती रहेगी, तो कभी बदलेगा नहीं। तो ये पैटर्न हमारा ख़त्म हो गया। अब देखिए एक नया कॉन्सेप्ट उठाते हैं, आज इसको कंप्लीट ही कर देंगे, ठीक है।
आपने कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो का नाम सुना होगा, ठीक है। कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो 8th 9th और 10th क्लास में पढ़ा भी होगा आपने। क्या होता है सुनिए, जैसे हमारे पास एक टर्म है x डिवाइडेड बाई वाई, सामने क्या है 7 डिवाइडेड बाई 5, तो ये टर्म हमारे पास, इसका हमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो करना है, ठीक है। अगर एक लैंग्वेज में बताएं, डायरेक्ट बताएं, तो कुछ नहीं है, पहले दोनों की जोड़, मतलब ऊपर दोनों का जोड़, नीचे दोनों की डिफरेंस या माइनस कह लो, ठीक है, वो चीज़ करनी है। ये क्यों करनी, कैसे करनी, वो आगे एडवांस अलजेब्रा में आपको बताते रहें, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाली है और ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। C+D वाले फॉर्मूले इसी पे, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो पे। तो पहले ऊपर दोनों का जोड़ कर दे, जैसे x प्लस वाई, फिर नीचे माइनस कर दे, मतलब डिफरेंस ले लें x माइनस वाई। अब इज इक्वल टू का निशान है ना, जो चेंज यहीं किया, यानी ऊपर दोनों का जोड़, नीचे दोनों की डिफरेंस, तो वही चीज़ सामने कर देंगे, ऊपर दोनों का जोड़, नीचे दोनों का डिफरेंस। ये होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कभी भी आपसे पूछ ले कि कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो क्या होता है, उसमें दो टर्म देगा, क्योंकि बिना दो टर्म ये कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लग नहीं सकता। अब कोई आपको x की वैल्यू दे दे, आपको कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगा, नहीं लग सकता भाई। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि सिंगल टर्म में कभी भी कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो नहीं लगता, उसके लिए हमें एक टर्म और चाहिए। तो दो टर्म देगा, ऊपर दोनों का जोड़, नीचे दोनों का डिफरेंस, तो इज इक्वल टू का निशान है, तो ऊपर दोनों का जोड़, नीचे दोनों का डिफरेंस, क्योंकि जो चेंज यहाँ करेंगे वही चेंज वहीं करेंगे, उस साइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये कॉम्पोनेंट और डिविडेंड होता है, और इसी के बेस पे एक क्वेश्चन है, और कॉन्सेप्ट भी मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। जैसे क्वेश्चन लिखिए और उसको बड़े ध्यान से समझना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे एग्जामिनर ने आपके लिए क्वेश्चन बना दिया, x इज इक्वल टू 4ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी, ठीक है, 4ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी, और एग्जामिनर ने पूछ लिया x प्लस 2a डिवाइडेड बाई x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b डिवाइडेड बाई x माइनस 2b, इसकी वैल्यू बताओ भाई, ठीक है। x की वैल्यू दे रखी है एग्जामिनर ने 4ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी, और ये इतना लंबा चौड़ा जो सॉल्यूशन है वो पूछ लिया भाई। अब यहाँ पे आप ये मत कर देना कि यहाँ पे x की वैल्यू रखो और इसको सोल्व करो, वो तो बहुत टाइम निकल जाएगा, कम से कम 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन सोल्व होगा। इस क्वेश्चन की डायरेक्ट अप्रोच भी है, बिल्कुल पेन तक नहीं उठाना, वो अप्रोच भी बताएंगे। पहले सॉल्यूशन देखो, ठीक है, या पहले एक बार डायरेक्ट अप्रोच बता देते हैं, उसके बाद फिर सॉल्यूशन कराएंगे आराम से, क्योंकि सॉल्यूशन इसका थोड़ा लंबा है, ठीक है। तो देखिए, मेरे को एक बात बताइए, ये क्या है 2a और ये क्या है 2b, ठीक है, इनका एलसीएम लो। अब एलसीएम क्या होता है, आपको एलसीएम एचसीएम में बड़े ध्यान से बताएंगे। एलसीएम वो होता है कि जैसे आप 6 का पहाड़ा पढ़ो, ठीक है, और 12 का पहाड़ा पढ़ो, 6 और 12 आ जाए तो दोनों में 12 आता है, 6 दूनी 12 होता है, 12 एक कम 12 होता है, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा 12। तो यानी दोनों के पहाड़े में जो नंबर आता है ना वो एलसीएम होता है। यानी एलसीएम में क्या करते हैं हम, जो कॉमन होता है ना वो तो लेना ही है। जैसे इसमें क्या कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 तो लेना ही लेना है, ठीक है। छोड़ना किसी को नहीं है, सारी चीज़ उठानी, लेकिन पहले वो उठाना जो कॉमन है, उसके बाद जैसे यहाँ पे क्या है ए, तो ए भी करना है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या है बी, बी भी लिखेंगे। ये एलसीएम हो गया इसका 2ab, ठीक है। कॉमन है उसको पहले उठाएंगे, छोड़ना किसी को नहीं है, ए भी लिखेंगे बी भी लिखेंगे। और अब ये देखो, जो इसका मल्टीपल होगा ना ये हमेशा आंसर होता है, बस इतना काम करना आपको। जैसे ये 2ab और ये 4ab, ये 2ab है ये 4ab है, तो कितना गुना, आप कहोगे सर 2 गुना, तो ये 2 ही आंसर है भाई इसका, ठीक है, 2 क्या है आंसर है। तो ये है डायरेक्ट, एग्जाम में ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को देख के, डर मत जाना, क्योंकि क्वेश्चन देखने में बहुत लेंथी सा लग रहा है, लेकिन लेंथी है नहीं,
ये इसकी डायरेक्ट अप्रोच है, ये एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है। इन दोनों का एलसीएम लो और डायरेक्ट इसका मल्टीपल, 2 हमेशा आंसर आता है इसका, और ये हमेशा 2 गुना ही मिलेगा आपको। ठीक है, इसका आंसर 2 आएगा और हमेशा 2 गुना ही मिलेगा। 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 9 गुना कुछ नहीं मिलेगा, 2 गुना ही मिलेगा। क्यों मिलेगा वो हम सोल्यूशन करेंगे तब देख लेना आराम से, लेकिन फिलहाल याद रखना इन दोनों का एलसीएम और इसका आंसर आएगा 2 टाइम्स, क्योंकि ये 2ab है, ये 4ab है, तो 2 टाइम्स है। तो डायरेक्ट आपको पता चल गया कि कैसे आंसर आता है। एलसीएम लेना, इसमें पेन तक नहीं उठाना, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, इतना छोटा सा एलसीएम तो आप ओरली ले लोगे माइंड में ही। ठीक है, अब आती इसकी सॉल्यूशन की बात। अब जैसे मेरे को एक बात बताइए, हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 4ab डिवाइडेड बाई a प्लस b। ठीक है, अब मैं इस x को किससे डिवाइड करूं? ठीक है, कि यहाँ पे कुछ ऐसी टर्म बन जाए जो इसका सॉल्यूशन कर दे। अब दिमाग में आपके क्या क्या आ सकता है? आपके दिमाग में तो पहले देखो कि सर कुछ नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि नया ही क्वेश्चन आ गया, तो कैसे बताएं किससे डिवाइड करोगे? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 2a 2a 2b 2b, इनमें से एक से डिवाइड करना है। यानी पहले हम 2a से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। क्यों किया वो भी बताएंगे। यहाँ तो इसको डिवाइड कर दो 2a से, ठीक है, और यहाँ इससे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि इज इक्वल टू का निशान है, जो चेंज यहाँ करेंगे वही चेंज यहाँ करेंगे। ठीक है, अब देखो a से a चला गया, ये 2 टाइम चला गया। ठीक है भाई, ये बन गया हमारे पास। अब लगा दो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड, यानी हमारे पास क्या टर्म आई, x डिवाइडेड बाई 2a, ऊपर क्या है 2b डिवाइडेड बाई a प्लस b। अब लगाओ कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो, क्योंकि हमने बताया था कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो कैसे लगाते हैं, पहले दोनों का जोड़ फिर दोनों की डिफरेंस। अब दोनों का जोड़ करो ऊपर, x प्लस 2a डिवाइडेड बाई x माइनस 2a, यानी यही टर्म बनेगी ना, x प्लस 2a डिवाइडेड बाई x माइनस 2a। इसलिए हमने 2a से मल्टीप्लाई किया था ताकि हमें ये टर्म मिल जाए कैसे ना कैसे करके। तो हर चीज़ का लॉजिक होता है, ऐसे ही नहीं करते कि अपने दिमाग में आए 2a से मल्टीप्लाई कर दो। 3a से क्यों नहीं किया भाई, 4a से क्यों नहीं किया? क्योंकि बनाना 2a थे ना, एग्जामिनर ने 2a दे रखा तो 2a ही बनाएंगे। तो इधर करेंगे तो वही पहले दोनों का जोड़ फिर दोनों का डिफरेंस। सॉरी यहाँ पे एक बार गलत हो गया, ये डिफरेंस है और यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, ये भाई कंप्लीट, ऊपर दोनों का जोड़ और नीचे दोनों की डिवाइड, नो सॉरी डिफरेंस। तो ये चीज़ इसके बराबर आ गई। अब इसको सॉल्यूशन करके यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हुई है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे सुनो, यानी इसको यहाँ पे करते हैं x प्लस 2a डिवाइडेड बाई x माइनस 2a, ये प्लस में है, ठीक है, 2b और b 3b और प्लस a, यानी 3b प्लस a, ये ऊपर से सॉल्यूशन आ गया। नीचे क्या है 2b प्लस b, 3b और माइनस का a, 3b माइनस का a। ठीक है, ये चीज़ आ गई, क्योंकि 2b और इसको प्लस करेंगे तो एक b ये है, 2b ये है, तो 3b आ जाएगा और a प्लस का एज इट इज़ रहेगा। फिर ये 2b माइनस a प्लस b, यानी इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2b, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना एक बार, जैसे ऐसे 2b, तो ये माइनस का a और प्लस का b बच जाएगा भाई, सॉरी माइनस का b,
प्लस माइनस माइनस। अब देखो ये आएगा 2b में से b गया, b माइनस ए आएगा, यहाँ पे गलती से 3 लिख दिया, ठीक है। तो ये टर्म आ जाएगी हमारे पास किस चीज़ की, आप कहोगे सर x प्लस 2a डिवाइडेड बाई x माइनस 2a। ध्यान से समझते रहना इसको, ठीक है, इसमें गलती होने के बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं एक बार इसके नीचे, फिर दूसरी टर्म भी निकाल लेंगे। तो इसका क्या आ गया आंसर, 3b प्लस a डिवाइडेड बाई b माइनस ए बाई, ये टर्म आ गई इसकी। अब इसको रफ कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे इसका भी निकालना है, ठीक है। पॉज करके आराम से देखना इसको 2 या 3 बार इस सॉल्यूशन को। अब देखिए भाई, अब किससे करें यहाँ पे डिवाइड। आप कहोगे सर 2b से करो, अब तो आप बोल दोगे क्यों, क्योंकि आप कहोगे सर 2b बनाना है, 2a तो हमने बना लिया, अब 2b बनाना है, ठीक है। तो 2b बनाना है तो यहाँ पे कर दो 2b से डिवाइड और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 1 बाई, ठीक। इस बार b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, पिछली बार a हुआ था तो यहाँ पे 2 टाइम चला जाएगा, यानी x डिवाइडेड बाई 2b क्या आ गया 2a ना सॉरी 2b और डिवाइडेड बाई a प्लस b। बस कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा दो दोनों, पहले दोनों का जोड़ फिर दोनों का डिफरेंस, यानी x प्लस 2b डिवाइड x माइनस 2b, वही टर्म बन गई ना, x प्लस 2b डिवाइड x माइनस 2b। ऊपर पहले दोनों का जोड़ फिर नीचे डिफरेंस। लो भाई ये सॉल्यूशन हो गया हमारा। अब देखो ऊपर क्या बना है 2b प्लस ए प्लस बी, ठीक है, और 2b माइनस ए प्लस बी। अब ये b की फॉर्म में आ गया, पहले क्या था a की फॉर्म में था, क्योंकि x प्लस 2b डिवाइडेड बाई x माइनस x माइनस 2b। तो ये चीज़ निकल के आ गई हमारे पास। टू बी प्लस बी 3b और प्लस a, 3b प्लस a 2b माइनस a प्लस b, तो वही टर्म बन गई ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। एक गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे a आएगा भाई, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो गया था ना, ये तो सेम ही आंसर आ रहा था, यहाँ पे a आएगा बस। अब देखो 2a प्लस a 3a प्लस में क्या है b, यानी इसको यहाँ पे कर देते हैं 2a प्लस a 3a और यहाँ पे क्या है प्लस में b डिवाइडेड। अब देखो इसको सॉल्यूशन करा के दे देते हैं आपका, ये माइनस का a हो जाएगा अंदर ब्रैकेट में, ये माइनस का b हो जाएगा भाई। अब 2a माइनस a तो a, क्योंकि 2a में से एक a जाएगा तो a बचेगा, और माइनस का b तो एज इट इज है, उसको ऐसे रख दो। ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ना x प्लस 2b डिवाइडेड बाई x माइनस 2b की, इसकी वैल्यू आई भाई, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ गई 3a प्लस b डिवाइडेड बाई a माइनस b और बीच में प्लस। बस ये हमें निकालना था, इम्पोर्टेंट है ये चीज़, ये ध्यान से समझना। मेरे से भी देखो यहाँ पे गलती हो गई थी, मैंने b लगा दिया था, तो आपसे भी गलती होने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो ये ध्यान से समझना, इसको बार बार देखना, सॉल्यूशन वो है, ये कॉन्सेप्ट है पूरा, मैंने पूरा डिटेल में बताया इसको। अब जो हमारा क्वेश्चन होगा ना उस टर्म पे होगा, और डायरेक्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था इसका कि जो एलसीएम होता है ना उसका डबल जो होता है ना वो आंसर होता है, बस 2 गुना भाई। अब एक बात बताओ,
इनका एलसीएम लेंगे, लेकिन एलसीएम लेने से पहले एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे b माइनस ए है, यहाँ पे a माइनस बी है। अगर इन टर्म को हम सेम बना ले तो हमारा एलसीएम में आसानी हो जाएगी। जैसे इसको भी b माइनस ए बना ले, आप कहोगे सर कैसे, इसमें से माइनस कॉमन ले ले तो b प्लस का हो जाएगा, a माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस बाहर लेंगे तो b प्लस का हो जाएगा, a माइनस का हो जाएगा। तो ये चीज़ ऐसे बन जाएगी 3b प्लस ए डिवाइडेड बाई b माइनस ए। अब ये माइनस यहाँ पे आ गया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a प्लस b और डिवाइडेड बाई b माइनस ए। अब होगा ना ये चीज़। अब इनका एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे एलसीएम लेंगे ना तो b माइनस ए एलसीएम आएगा भाई, तो ऊपर डायरेक्ट इनकी वो हो जाएगी, क्योंकि सेम एलसीएम है तो एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा इससे। तो ऊपर क्या है 3b प्लस ए और ये माइनस 3a माइनस का b, तो ये चीज़ हो जाएगी भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये डायरेक्ट जुड़ जाएंगे 3b प्लस ए और ये माइनस का 3a और ये प्लस माइनस माइनस कर देगा माइनस का b, क्योंकि b माइनस ए नीचे सेम टर्म है। इसको भी यहाँ पे सॉल्यूशन कर देंगे इसका बस। अब देखो 3b में से माइनस b जाएगा, मतलब 3b में से b जाएगा तो 2b बचेगा अपने पास, 2b बच गया। अब माइनस 3a में से प्लस 2a जाएगा, यानी माइनस की टर्म में से प्लस निकालेंगे तो 2 बचेगा, लेकिन 2 किस चीज़ का बचेगा, माइनस का, यानी माइनस का 2a। क्यों, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो माइनस का 2a बचेगा भाई। और नीचे हमारे पास b माइनस ए है ही, ठीक है। 3b में से एक b जाएगा तो 2b बचेगा, माइनस का 3a प्लस का a तो माइनस का 2a। क्यों, 3 में से एक निकाल लेंगे 2 बचेगा, लेकिन बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो हमेशा माइनस आएगा। अब इसमें क्या, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया आपको, सर b माइनस ए बच गया। और नीचे क्या है, नीचे भी b माइनस ए है, तो कहोगे b माइनस ए से b माइनस ए कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, आंसर। आंसर क्या है भाई, तो 2 ही बचा, ये आंसर है। तो ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन और प्रॉपर कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको एक एक चीज़ लिख के बताई। पहले 1/2a से ठीक है डिवाइड किया, फिर 2b से, और फिर ये टर्म हमारे पास निकली थी, इसको सेम बनाया था, उसके बाद एलसीएम लेके ये हमारे पास सॉल्यूशन है। ये आपको समझने के लिए है, इसका कॉन्सेप्ट, इसका सॉल्यूशन, इसका लॉजिक आप बार बार देखना, क्योंकि इसमें गलती होने के बहुत ज़्यादा चांस है। मेरे से भी 1 या 2 बार मिस्टेक हो गई थी बीच में प्लस माइनस की, तो यही गलती आपसे होने के चांस है। लेकिन आपको इसको पेपर में कतई भी ठीक है यूज़ मत करना। पेपर में कैसे करना है, इनका एलसीएम 2ab एलसीएम आएगा और उसका 2 गुना यहाँ पे पाएगा और 2 आंसर है, बस हमेशा 2 गुना ही पाएगा, 2 आंसर है। ये समझाने के लिए इसको 2 से 3 बार देखना इस लॉजिक को, तभी आपको समझ आएगा, वरना ये समझ नहीं आएगा। कहीं कल आपको समझाने लग जाओ ना किसी को, मतलब अपने छोटे भाई बहनों को, तो एकदम से आपके भी माइंड से ये प्लस माइनस वगैरह निकल सकते हैं। तो पहले खुद अपने हाथों से 3 से 4 बार इस सॉल्यूशन को निकालना, तब जाके समझ आएगा। और डायरेक्ट तो आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया, एलसीएम ले लो और उसका 2 गुना हमेशा आंसर होता है, ठीक है। अब बताओ, आपसे पूछेंगे तो आप डायरेक्ट आंसर ही बता दोगे। जैसे 4√91 डिवाइडेड बाई √13 प्लस √7, तो एग्जामिनर यही पूछ रहा है x प्लस 2√13 x माइनस 2√13 भाई, प्लस x प्लस 2√7 x माइनस 2√7, तो ये पूछ लिया। 4 अंडर रूट 91 डिवाइडेड बाई √13 प्लस √7, तो ये टर्म पूछ ली। तो आपको लॉजिक अब नहीं करना, ठीक है। लॉजिक हमने काफ़ी टाइम लगा दिया, 4 से 5 पता नहीं 6 मिनट भी लग गई होगी, तो हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो डायरेक्ट करने की आदत डालो अब बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एलसीएम वही आएगा, 2 तो दोनों में कॉमन है ही,
√13 और √7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 13 7 91, और 91 पे कंप्लीट रूट आ जाएगा जैसे यहाँ पे है, ठीक है। तो ये 2√91 ही हमारा एलसीएम आएगा, और इसका 2 गुना, 2 आंसर है भाई बस, क्योंकि 2√91 का 2 गुना 4√91, ये हमारा आंसर है। तो डायरेक्ट चलते रहना अब आपको, अब नहीं देखेंगे हम सोल्यूशन लॉजिक, क्यों हमने बहुत टाइम ख़राब किया सोल्यूशन पे आपको समझाने के लिए। तो अब तो डायरेक्ट करना बस एग्ज़ाम में। तो एक बार चीज़ें सीखते हैं ना, कोई नई चीज़ सीखते हैं तो उसमें टाइम लगता है भाई। ऐसे ही एकदम से आपको मैथ नहीं आ जाएगा, ऐसे ही एकदम से अलजेब्रा नहीं आ जाएगा। अलजेब्रा एक मतलब बहुत अच्छा खासा टॉपिक है एसएससी के एग्ज़ाम में, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएल सिलेक्शन फेज वगैरह में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इतने आसानी से थोड़ी समझ आ जाएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, 40 से 50 60 मॉक लगाने पड़ेंगे, ठीक है, सेक्शनल मॉक लगाने पड़ेंगे, तब जाके अलजेब्रा आपकी पकड़ में आएगा। वरना तो भूल जाओगे अलजेब्रा को, फ़ायदा क्या फिर। ये स्क्वायर क्यूब वगैरह मैंने कल ही बताया था, ये बोर्ड पे आसान लगते हैं, जब अपनी तरफ से निकालते हैं ना तो माइंड से आउट हो जाते हैं। इसमें कुछ चेंज करेंगे, देखते हैं कैसे आंसर बताओगे आप, ठीक है, क्या लॉजिक लगाओगे। इसमें देखिए भाई, क्या बताओगे आप, क्योंकि देखा जाए तो हमने टर्म बदल दी। क्यों, यहाँ पे 15 थी, यहाँ पे 20 आ गई, यहाँ पे 12 आ गई। अब आप कहोगे सर ये क्या दे दिया, आप तो कह रहे थे कि आंसर 2 आएगा, आंसर तो 2 ही है इसका, आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं है, आंसर 2 ही है। बस आप ये देखो, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 12, इसको भी सोल्व करके हमें एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यानी एग्जामिनर ने क्या है कि एक स्टेप बढ़ा के हमसे पूछ ली चीज़। अब एग्जामिनर तो कुछ भी पूछ सकता, हमें तो हर तरीके से तैयार रहना, जरूरी थोड़े है कि ऐसे सिंपल सिंपल देगा, तो कुछ भी पूछ सकता वो तो। अब √20 पूछ लिया, √12 पूछ लिया, ठीक है ना। अब देखो पहले इस √20 को देखो, ये √20 क्या है। 20 का मतलब क्या होता है, 4 पंजे 20 या 5 चौका 20, ठीक है, 4 पंजे 20। अब इस पे भी रूट है। अब एक बात बताओ, इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जिसका परफेक्ट अंडर रूट बनता है। आप कहोगे सर 4, 4 का 2 बनेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होगी 2, तो 2 को बाहर निकाल लेंगे हम। अगर 2 को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे √5 रह जाएगा। इस 20 को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई x माइनस 2√5। ये चीज़ हमने ये लिख दी ऐसे ब्रेक करके, और यहाँ प्लस तो है ही। अब आओ 12 की बारी, तो ये क्या है भाई, आपको सर अंडर रूट 12। अब अंडर रूट 12 यानी अंडर रूट 12 क्या होता है, 4 तिये 12 या 3 चौके 12, 6 दूनी 12 भी होता है, ठीक है। वो नहीं ब्रेक करेंगे, क्यों नहीं करेंगे उसका लॉजिक बताएंगे। पहले ये देखो 4 तिये 12 होता है। अब 4 का कंप्लीट रूट क्या होता है आपको सर 2, तो 2 बार निकाल लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा √3, क्योंकि √3 का कोई कंप्लीट होता है, इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो अंडर √3 को ऐसे लिख देंगे। तो ये 12 को सोल्व करके ऐसे लिख दिया, तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, x प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2√3। असल में एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाह रहा था, लेकिन उसने इनका स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दिया, बस। अब चीज़ आसान हो गई। यहाँ पे क्या है 2√5 2√3, 2 तो दोनों में कॉमन है, √5 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे √15, ये इनका एलसीएम आ गया।
और इसका 2 टाइम तो ये है ही 4√15, तो यानी क्या 2 आंसर है ना। आंसर नहीं चेंज होना कभी भी, ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, ये बदलेगा नहीं, कहीं सोच रहे बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, आंसर 2 ही रहना है। ठीक है, तो ये हमने आज आपको एक अच्छा कंसेप्ट बताया है। सेम सेम वाला ही बताया कि डायरेक्ट आंसर आ जाए, और थोड़ा अगर लॉजिक लगाएं तो एग्जामिनर इनका स्क्वायर या क्यूब करके भी दे सकता है, तो आप यहाँ पे ब्रेक कर लेना आराम से। ठीक है, तो ब्रेक कर लोगे तो ये टर्म बन जाएगी हमारे पास, इनका एलसीएम लोगे तो 2√15 आएगा, और उसका 2 गुना करोगे तो वो हमारा आंसर है। 2 गुना यानी 2 आंसर आएगा हमेशा। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही होगी धीरे धीरे। एक क्वेश्चन और करवाएंगे क्योंकि एक आखिरी कॉन्सेप्ट बचा है, उसके बाद बेसिक अलजेब्रा ख़त्म भाई। अगर कोई अलजेब्रा में बेसिक अलजेब्रा में हमसे कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप बता देना कमेंट्स में कि सर ये चीज़ें नहीं कराई। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने कंप्लीट अलजेब्रा करवाया है बेसिक। ठीक है, कल से एडवांस अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। तो चलिए लिखिए क्वेश्चन। जैसे x इज इक्वल टू 7 + 2√10। ठीक है, x इज इक्वल टू 7 + 2√10 और √x पूछा है एग्जामिनर ने। अब अंडर कैसे निकलेगा? अंडर स्केयर का दुश्मन होता है, स्केयर अंडर का दुश्मन होता है। स्केयर करेंगे तो अंडर खत्म हो जाएगा, अंडर करेंगे तो स्केयर खत्म हो जाएगा। तो ये जो टर्म होती है ना, ये x इज इक्वल टू 7 + 2√10, अब 2 आ गया। ठीक है, हमने आपको एक स्टार्टिंग में ही एक फॉर्मूला पढ़ाया, स्टार्टिंग में जब हमने अलजेब्रा स्टार्ट करवाया था। a + b का होल स्केयर क्या होता है? आप कहोगे सर a स्केयर + b स्केयर + 2ab, ये होता है। ये जो 2ab ना, ये यही है। ठीक है, ये जो 2ab है ये यही है, और ये क्या है? ये कहोगे सर a स्केयर + b स्केयर है, क्योंकि a स्केयर + b स्केयर ही बचता है 2ab के बाद। तो ये सही बात है। ये जो 7 है ना, 7 ये a स्केयर + b स्केयर है, और ये जो ना 2√10 ये 2ab है। बस ये पकड़ना है। अगर ये पकड़ गए तो हमारा आंसर ही आ गया, बस क्वेश्चन खत्म। इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसका एक बार देखो ध्यान से। तो इसको अगर हम 2ab में डिनोट करेंगे ना, तो ये 2 तो है ही, ये 2 यही है। अब √10 को कैसे तोड़े कि √10 आ जाए, मतलब किस टर्म में तोड़े? आप कहोगे सर एक तो √5, ठीक है भाई, और एक √2, इनके अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो √10 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इसको सेटिस्फाई भी कर ले कि ये टर्म सही है जो हमने ली है, √10, √5, √2। अब देखो √5 का स्केयर करेंगे तो क्या आएगा? आप कहोगे सर √5 का स्केयर करें किसी भी पावर का, जो अंडर रूट होती है, आधी पावर होती है, उसका स्केयर करते तो वही टर्म आती है, यानी 5। ठीक है, क्योंकि आधी पावर और आधी पावर मिलके एक पावर बन जाती है कंप्लीट, तो 5 आएगा इसका आंसर। √2 का स्केयर करेंगे तो क्या आएगा? आपको कोई सर 2 आएगा, और 5 और 2 को ऐड कर दो तो क्या आएगा? 7। तो यहाँ पे क्या है? 7 ही है। तो यानी ये जो हमने एज्यूम किया है √5 × √2, तो हमारा सही है। ठीक है, और √5 × √2 सही है, तो ये जो टर्म ना, इसको प्लस में लिखेंगे, √2 5 + √2, ये हमारा आंसर है भाई, √x की वैल्यू। ठीक है, √x की वैल्यू यही हमारा आंसर है। अब इसको आपको सॉल्यूशन करके दिखाते हैं इसका। अब √x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, √5 + √2। एक बार इसको सोल्व करके देख लेते हैं, अगर यही टर्म आई तो हमारा आंसर सही है, अगर नहीं आई तो गलत है, चेक करेंगे। अब अंडर किससे ख़त्म होगा? मैंने कहा था अंडर स्केयर का दुश्मन होता है, स्केयर अंडर का दुश्मन होता है। तो इसका अगर हम ऐसे स्केयर करेंगे तो इज इक्वल टू का निशान है, तो यहाँ पे भी स्केयर करेंगे, √5 + √2। इससे स्केयर से अंडर रूट कट गया, यानी x की वैल्यू क्या आएगी? a स्केयर + b स्केयर
प्लस 2ab, 2a√5 इंटू √2, तो क्या आ गया 7 प्लस 2√10, ये आ गया भाई। तो यही चीज़ तो है 7 प्लस 2√10 यानी 7 प्लस 2√10, 7 प्लस 2√10, यानी जो ये हमारा आंसर है ये सही है, हमने एज्यूम सही किया था और यही हमारा आंसर है। इसको ब्रेक करेंगे ऐसे कि √2 √5, ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ √10 ही सेटिस्फाई करे, ये चीज़ भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी इनका स्केयर करेंगे तो ये जोड़ आना चाहिए, तभी आंसर सही है। ठीक है, तो स्केयर करेंगे तो 5 का स्केयर क्या होगा, √5 का 5, 2 का 2 ही होगा, तो 5 और 2 7। तो हमने सोल्यूशन करके भी देख लिया, √x की वैल्यू तो ये आ गई थी और इसका हमने स्केयर किया, तो स्केयर रूट का दुश्मन होता है रूट स्केयर का, तो स्केयर से रूट कट गया तो यहाँ पे स्केयर हो गया, तो स्केयर करके देखा तो हमने यही टर्म प्राप्त हुई 7 प्लस 2√10। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था, इस पे एक क्वेश्चन लिख देंगे वो आप कर लेना। ठीक है, उसके बाद हमारा अलजेब्रा बेसिक खत्म। जैसे 8 प्लस 2√15, ठीक है, और वही √x पूछा है, तो चीज़ वही है, ये तो a स्केयर प्लस b स्केयर है। ठीक है भाई, और ये दो तो है ही, a क्या होगा आपको कि सर √5, b क्या होगा √3, क्योंकि 15 एक ऐसा नंबर है जिसको आप तोड़ोगे ना तो 5 3 15, 3 5 15, या फिर इसके अलावा 15 1 कम 15, तो 15 तो रूट हो जाएगा, लेकिन ए का कोई मतलब नहीं है, अंडर रूट के अंदर एक होता है तो उसकी मतलब आइटा होता है। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है आइटा, यानी -1 होता है उसका मतलब आइटा होता है, लेकिन अंडर रूट 1 की कोई वैल्यू नहीं होती एग्जैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई, ये ठीक है, √5 √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो √15 आएगा। अब √5 का स्केयर करेंगे तो 5 आएगा, √3 का स्केयर करेंगे तो 3 आएगा, और 5 और 3 को ऐड कर देंगे तो 8 आएगा, यानी सारी चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारा आंसर क्या है, आप कहोगे सर आंसर तो यही है फिर √5 प्लस √3। अब दोनों तरफ एक बार सेटिस्फाई और कर लेते हैं कंप्लीट। ठीक है, इसको सोल्यूशन करके देख लेते हैं। यहाँ पे स्केयरिंग करेंगे क्योंकि अंडर रूट को हटाना है तो स्केयर का दुश्मन होता है। ठीक है, ये स्केयर कंप्लीट कट गया, इन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका स्केयर 5 3 2 इंटू √5 इंटू √3। ठीक है, तो ये क्या आ गया 8 प्लस 2√15, ये हमारा सॉरी आंसर नहीं है, ये हमने कंप्लीट सॉल्यूशन करके देख लिया, आंसर तो हमारा यही है। ठीक है, तो 8 प्लस 2√15, 8 प्लस 2√15, तो जो टर्म यहाँ थी वही टर्म यहाँ पे आ गई। तो ठीक है दोस्तों, आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमारा बेसिक अलजेब्रा ख़त्म हो गया है। ठीक है, हमने इस पे 13 क्लास ली, तो आई होप कि आपको सारी क्लास समझनी होगी और आपने देखी होगी, नोट्स बनाए होंगे। तो आज हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था बेसिक अलजेब्रा का। जितना हमने बेसिक कराया ना वो कल सारा एडवांस में काम आएगा। ठीक है, कल एडवांस की मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर पे कॉन्सेप्ट बताऊंगा सारे। तो क्वेश्चन तो आई थिंक 1 या 2 ही होंगे कल, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे। जिसका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो वो जल्दी आंसर दे पाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ही वीक है तो हमें जो पुराने क्वेश्चन आते वे भी कई बार नए लगने लग जाते कि भाई नए क्वेश्चन आ गए, लेकिन चीज़ पुरानी ही होती है। तो आज हमारी उसकी रीजनिंग की क्लास भी आएगी, तो रीजनिंग की क्लास के लिए भी तैयार रहना आप। तो 22 टॉपिक होगा, मैं कल भी बता रहा था और आज भी बता रहा हूँ। तो 22 टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, पहले आपको सिलेबस लिखवाया जाएगा, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे और कल से हमारी एडवांस अलजेब्रा की स्टार्ट होगी। अपने यार दोस्तों को बता देना कि अलजेब्रा का पार्ट ही एडवांस अलजेब्रा। ठीक है, उसमें थोड़े क्वेश्चन बड़े बड़े आते हैं, क्यूब के फॉर्मूले। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, ये थोड़े बड़े फॉर्मूले हो जाते हैं, तो उनको ड्राइव करेंगे यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। तो अपने यार दोस्तों में शेयर करो इस चीज़ को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराओ जल्दी जल्दी। ठीक है,
और हमारा रिव्यू भी आप जल्दी देखा करो, क्लास को कंप्लीट देखा करो, कंप्लीट वॉचिंग किया करो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो शेयर कर दो अपने यार दोस्तों में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल एडवांस अलजेब्रा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।